वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम की जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने एक्सपेंशन पढ़ा, मिडिल टर्म निकालना पड़ा, जनरल टर्म निकालना पड़ा और लास्ट से पर्टिकुलर टर्म निकालना पड़ा। आज हम लोग टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जिसको हम लोग कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं, वो निकालना सीखेंगे, जिसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है कि सबसे पहले हम टी आर प्लस वन टर्म निकालते हैं, फिर उसमें जो x की पावर होती है उसको 0 कर देते हैं, तो उससे हमें r की वैल्यू मिल जाती है। उस r की वैल्यू में +1 करते हैं, तो जो एक टर्म बनता है वही टर्म x से जो है फ्री टर्म होता है, जिसको हम इंडिपेंडेंट टर्म भी बोलते हैं। एक सवाल से समझते हैं कि कैसे होगा। सवाल है, फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x² माइनस 3 अपॉन x क्यूब की होल पावर 25। तो देखिए हमने क्या कहा कि पहले जनरल टर्म, जिसको हिंदी में व्यापक पद बोलते हैं, ये लिखते हैं। आप लोग अब सीख चुके हैं कि TR+1 जो जनरल टर्म है वो कैसे लिखा जाता है। फॉर्मूला मैं आपको ये फिर भी एक रिपीट कर देता हूँ, जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, 25CR 2x² की पावर 25 माइनस r माइनस 3 अपॉन x क्यूब की होल पावर r। ये हो गया TR+1 टर्म मीन्स जनरल टर्म। फिर हमने क्या कहा, सेकेंड स्टेप है x की घात को 0 के बराबर रखने पे। जहाँ जहाँ x है उसकी पावर को 0 करेंगे। एक थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आप देखेंगे क्या बन जाएगा। 25CR एज इट इज लिखे ले रहे हैं, 2 की पावर 25 माइनस r माइनस 3 पावर r यहाँ से x² की पावर 25 माइनस r हो जाएगा, और 1 अपॉन x क्यूब की पावर r हो जाएगा। (25CR 2 की पावर 25 माइनस r माइनस 3 की पावर r, x की पावर 25 2 ज़ा 50 माइनस 2r, ये x की पावर 3r हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो माइनस 3r हो जाएगा। अब जो x की पावर है उसको 0 करेंगे, यानी इसको। स्टेप 2 क्या था, इसको लिख लीजिए। ये स्टेप 1 चल रहा है हमारा। स्टेप 2 क्या है कि हमें 50 माइनस 2r माइनस 3r बराबर 0 करना है। मीन्स 50 माइनस 5r बराबर 0, 5r बराबर 50, r बराबर 10 आ गई। स्टेप थर्ड है कि r के मान में 1 जोड़ दीजिए, मीन्स 10+1 कर दीजिए। जो टर्म बनेगा वही x से फ्री टर्म होगा, इंडिपेंडेंट होगा। मीन्स t 10+1 कितना हो जाएगा, 25C
यहाँ r+1 होता है, मीन्स r की वैल्यू कितनी है, यहाँ क्या होता है r+1, तो r की वैल्यू क्या बनेगी 10, 10c 25c 10, ओके। 2 की पावर 25 माइनस 2 की पावर 25 माइनस 10 माइनस 3 की पावर r, मीन्स माइनस 3 की पावर 10, ये 0 हो जाएगा। आप रख करके भी देख लीजिए, यहाँ पर जो है अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं तो 50 माइनस 5r आएगा, यहाँ पर r की वैल्यू 10 रखेंगे तो 50 माइनस 50 हो जाएगा, मीन्स ये टर्म 0 हो जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगी। अब देखिए 25c10 ऐसे ही एज इट इज रहने दीजिए। 2 की पावर यहाँ कितना बच जाएगा 15, 3 की पावर कितनी है, माइनस 3 की पावर कितनी है 10, मीन्स माइनस जो है वो पावर कितनी है इवन है, तो आंसर कैसा आएगा प्लस में आएगा। 3 की पावर 10 एज इट इज रहने दीजिए, तो ये जो टर्म हमारा बनेगा यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 405 इज द independent term in the expansion of root x plus k upon x square की होल पावर 10। हमें ये बताना है कि k की क्या वैल्यू होगी जब 405 इंडिपेंडेंट टर्म हो रूट x प्लस के अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 10। तो देखिए सबसे पहले हम सेम प्रोसेस करेंगे, हम TR+1 लिखेंगे यानी जनरल टर्म लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 10CR रूट x की पावर 10 माइनस r k अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर r, 10CR एज इट इज। रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 की होल पावर 10 माइनस r, यहाँ पर अलग अलग कर दे रहे हैं k की पावर r अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर x की पावर 2r, ओके। अब देखिए 10CR एज इट इज, k की पावर r हमने पहले लिख लिया, क्या हो गया x की पावर 10/2 माइनस r, एंड ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, ना हो जाएगा x की पावर -2r, ओके। अब दोनों जगह बेस सेम है, पावर्स क्या होती हैं ऐड हो जाती हैं, हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं 10 माइनस r/2 माइनस 2r। अब नेक्स्ट टर्म क्या कहता है हमारा कि x की घात को 0 के बराबर करें, x की घात कितनी है, यही तो है हमारे पास x की पावर। अब हम इसको 0 करेंगे, कितना करेंगे पुट 10 माइनस r/2 माइनस 2r इज इक्वल्स टू 0। पूरे में एलसीएम ले लिया हमने 2, 10 माइनस r माइनस 4r इज इक्वल्स टू 0, 10 माइनस
5r इज इक्वल्स टू 0, 5r इज इक्वल्स टू 10, r इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि r के मान में 1 जोड़ दें। मीन्स हम कैसे करें कि t r प्लस 1 मीन्स t 2 प्लस 1, और हमें दिया हुआ है कि 405 इंडिपेंडेंट टर्म है इसके एक्सपेंशन में, यानी कि हमें जो गिवन है वो कितना गिवन है t 2 प्लस 1 कितना गिवन है 405 गिवन है। इंडिपेंडेंट टर्म मीन्स इसको छोड़ के जो ये बच रहा है x वाला टर्म छोड़ करके जो बचा कितना 10cr k की पावर r के बराबर। बस ये थोड़ा सा बस समझने वाली चीज़ है, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है। तो देखिए 405 इज इक्वल टू 10c, r की वैल्यू कितनी है 2, k स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स कि r की वैल्यू है 2, तो 405 10c 2 को सॉल्व करते हैं तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 आ जाएगा, k स्क्वायर एज इट इज है। थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो 405 इज इक्वल्स टू 10 9 फैक्टोरियल 8 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 8 इंटू k स्क्वायर। अब इस फैक्टोरियल 8 से इस ये फैक्टोरियल 8 कैंसिल, इस 2 से ये 10 कैंसिल, 5 आ जाएगा। 5 से जब हम 405 को डिवाइड करेंगे तो 81 आ जाएगा, 9 9 जा 81 होता है। मीन्स के स्क्वायर कितना आ गया 9 आ गया। मीन्स हम इसको लिख सकते हैं k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर एन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो अभी तक हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी, x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन पढ़ा। क्या पढ़ा? समीशन r इज इक्वल्स टू 0 टू n n c r x की पावर n माइनस r a की पावर r। यहाँ पर दो केस है। केस 1 when x is equals to 1 and a is equals to x। तो देखिए x की जगह हम 1 रखेंगे तो 1 प्लस a की जगह हम x रखेंगे तो x हो जाएगा, ये होल पावर कितना हो जाएगा समेशन r इक्वल टू 0 टू n n c r। x की जगह हम 1 रखेंगे मीन्स 1 की पावर n माइनस r इंटू a की जगह हम x रखेंगे मीन्स x की पावर r। तो 1 प्लस x की होल पावर n इज इक्वल्स टू समेशन r इक्वल टू 0 टू n n c r x की पावर r आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला बन गया केस 1। केस 2 देखते हैं क्या है। when a is equals to 1 and x is x। तो देखिए जब हम यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 की होल पावर n। इसको हम बेटा सेम ऐसे ही लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n लिखें या x प्लस 1 की पावर n लिखें, दोनों सेम होते हैं। ये देखिए समेशन r इक्वल टू 0 टू n, यहाँ x है, x की जगह कुछ भी नहीं चेंज कर रहे हैं, सॉरी इससे पहले एन सी आर x की पावर n माइनस r, a की जगह हम कितना रख रहे हैं इस फॉर्मूले में 1, यहाँ 1 की पावर r आ गया।
1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू समेशन r इक्वल टू 0 टू n सी आर एक्स की पावर n माइनस आर, एक ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म and fourth term are in AP. Then prove that टू एन स्क्वायर माइनस 9n प्लस 7 इक्वल्स टू 0। हमें ये प्रूफ करना है कि सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट, थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट और फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट अगर AP में है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जब हम इसका एक्सपेंशन करें। तो देखिए सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होता है NC0, ये कोएफिशिएंट होता है फर्स्ट टर्म का। सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट होता है NC1, थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट होता है NC2, फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट होता है NC3। और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर तीन क्वांटिटीज A, B, C AP में हैं, आर इन AP, तो 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C। तो हम इसी का इस्तेमाल जो है यहाँ करेंगे। क्या कह रहे हैं NC1 मीन्स सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट, NC2 and NC3 are in AP मीन्स 2। अब n जो है यहाँ पर 2n के बराबर है तो हम यहाँ 2n लिखेंगे, C2 इक्वल्स टू 2nC1 प्लस 2nC3। अब हम इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो 2 फैक्टोरियल 2n अपॉन में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 2n अपॉन में फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2n माइनस 1 प्लस फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3। अब चूँकि हमें पता है कि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू जो है वो 2 होती है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इधर 2n फैक्टोरियल 2n है यहाँ और यहाँ दोनों जगह फैक्टोरियल 2n है तो कॉमन लेकर के हम काट सकते हैं। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। फैक्टोरियल 2n कॉमन हो गया तो यहाँ कितना बचा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 1, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, फैक्टोरियल 2n माइनस 3 ये बच गया। इस फैक्टोरियल 2n से ये फैक्टोरियल 2n कैंसिल हो गया। तो अब इधर क्या बचा 1 अपॉन, अब हमें इस फैक्टोरियल 2n माइनस 2 को यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा। फैक्टोरियल 2n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 1 प्लस फैक्टोरियल 2n माइनस 2 अपॉन 6
फैक्टोरियल 2n-3। अब हम इस 2n-1 को बाहर निकालेंगे तो अंदर एक और जो है -1 हो जाएगा। देखिए फैक्टोरियल n बराबर n फैक्टोरियल n-1 हमने आपको बताया। अगर हम n को रिप्लेस करें 2n-1 से तो कितना बनेगा, फैक्टोरियल 2n-1 इज इक्वल टू 2n-1 और अंदर कितना बच जाएगा 2n-1 मीन्स -2 हो जाएगा। ये 2n-1 फैक्टोरियल 2n-, देखिए यहाँ 1 हो जाएगा फैक्टोरियल 2n-2 कौन 2n-1 बाहर निकाल देंगे तो अंदर फैक्टोरियल 2n-2 बच जाएगा प्लस यहाँ -3 है, अंदर हमें -3 बनाना है तो हम 2n-2 बाहर निकालेंगे, अंदर 2n-3 बच जाएगा 6 फैक्टोरियल 2n-3। अब देखिए फैक्टोरियल 2n-3 यहाँ और फैक्टोरियल 2n-3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 2n-2 यहाँ से और फैक्टोरियल 2n-2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n-1 प्लस 2n-2 अपॉन 6। अब हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 1 इज इक्वल टू 6 2n-1, 2n-1 है यहाँ 6 हो जाएगा प्लस 2n-1 और 2n-2 यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2n-1 इज इक्वल टू 6 प्लस इन दोनों टर्म्स की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 ज़ा 4n स्क्वायर -4n -2n प्लस 2 हो जाएगा। अब 6 की इन दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 ज़ा 12n -6 इज इक्वल टू 6 प्लस 4n स्क्वायर -4n -2n प्लस 2। अब ये 4n स्क्वायर पहले लिख लिया हमने, इस 12n को उधर भेज देंगे, इधर प्लस है उधर जा कर के कैसा हो जाएगा माइनस में हो जाएगा तो माइनस का 12 माइनस का 4 माइनस का 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 18n हो जाएगा। इसी तरह ये 6 माइनस का है उधर जा कर के प्लस हो जाएगा तो 6 और प्लस 6 हो जाएगा 12, 12 प्लस 2 हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2n स्क्वायर -9n प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही पे आ गया क्वेश्चन है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर n coefficient of
3 consecutive term are 56, 70 and 56. Then find the value of n. देखिए कोफिशिएंट जो है 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के वो हमें 56, 70 एंड 56 दे रखे हैं x1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में। तो हम कहीं से भी ले सकते हैं 3 कोफिशिएंट। 1 प्लस एक्स की पावर n में 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के जो कोफिशिएंट हैं वो होते हैं NCR माइनस 1, NCR प्लस 1। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के कोफिशिएंट होगा 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में। अब हमें इनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं। क्या दे रखा है कि NCR माइनस 1 किसके बराबर है, 56 के बराबर है। NCR इसके बराबर है 70 के। NCR प्लस 1 इसके बराबर है 56। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। यहाँ पर ये होना चाहिए था कि जो कोफिशिएंट हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के वो AP में है। मीन्स क्या है कि ये जो टर्म्स दिए हुए हैं ये AP में दिए हुए हैं। तो अगर ये टर्म्स AP में हैं, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं हमने आपको बताया कि अगर 3 क्वांटिटीज A B C AP में हैं तो क्या होता है B अपॉन A और C अपॉन B ये होता है। तो हम इसी का इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं। NCR अपॉन NCR माइनस 1 इसकी वैल्यू कितनी है, NCR की वैल्यू है 70 अपॉन 56। इसमें हम फॉर्मूला लगा रहे हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r अपॉन इसमें भी लगा रहे हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1। n माइनस r होता है, यहाँ r माइनस 1 है तो हमने उसको कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया 70 अपॉन 56। अब देखिए ये फैक्टोरियल n ये फैक्टोरियल n कैंसिल, 7 8 जा 56 होता है, यहाँ 0 था तो इसको 10 कर देते हैं। अब 2 4 जा 8 होता है, 2 5 जा 10 होता है। मीन्स ये सॉल्व हो कितना आ जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब हम इस फैक्टोरियल r में से r को जब हम बाहर निकालेंगे तो अंदर हो जाएगा r माइनस 1। तो देखिए 1 अपॉन r बाहर निकाला हो गया r माइनस 1 फैक्टोरियल r n माइनस r जो है एज इट इज रहने दिया अपॉन फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 एज इट इज रहने दिया। अब देखिए यहाँ n माइनस r प्लस 1 होगा, हम इसको पूरे को बाहर निकालेंगे। और सा टर्म यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 होगा। जब हम इस पूरे को बाहर निकालेंगे तो अंदर एक कम हो जाएगा, n माइनस r प्लस 1 जब बाहर निकलेगा तो अंदर हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 ये आ जाएगा। मीन्स इतने को हम ये लिखेंगे, देखिए n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r और इधर है 5/4।
तो देखिए फैक्टोरियल r माइनस वन, फैक्टोरियल r माइनस वन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस आर, फैक्टोरियल n माइनस आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना बच जाएगा 1/r, नीचे कितना बच जाएगा 1/n माइनस आर प्लस 1। तो हम 1/r इंटू उसको अपोजिट कर दे रहे हैं n माइनस आर प्लस 1 अपॉन 1 टू 5/4, इसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस 4 की मल्टीप्लाई n माइनस आर प्लस 1 से कर देंगे, इस r की मल्टीप्लाई इस 5 से कर देंगे। फोर n माइनस 4r प्लस 4 इज इक्वल टू 5r। अब ये r उधर भेज देंगे तो 5 प्लस 4r कितना हो जाएगा 9r। ये 4n इधर प्लस का उधर भेज के माइनस का हो जाएगा, तो ये 4n, ये प्लस का 4 है उधर भेजेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। जैसे हमने यहाँ पर सेकंड अपॉन फर्स्ट किया था और जो वैल्यू दे रखी थी वो रखी थी, इसी तरह हम थर्ड अपॉन सेकंड करेंगे। NCR प्लस 1 अपॉन NCR। NCR प्लस 1 की वैल्यू है 56, NCR की वैल्यू है 70। अब देखिए सेम जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया, कैलकुलेशन किया, सेम यहाँ पर भी करेंगे। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 है तो वो माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद -1 हो जाएगा, अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r इक्वल्स टू सेम जैसे हमने यहाँ डिवाइड किया था, ऊपर 70 था नीचे 56 था तो 5/4 आया था। अब ये अपोजिट है इसका, तो ऊपर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ 4 लिख दिया मैंने और यहाँ 5 लिख दिया। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ r प्लस 1 को बाहर निकालेंगे तो अंदर एक कम हो जाता है, तो ऊपर 1 अपॉन r प्लस 1 बाहर निकाला, अंदर कितना हो गया एक कम हो गया, मीन्स सिर्फ r बचा। इसी तरह फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 एज इट इज रहने देंगे यहाँ पर, n माइनस r माइनस 1 अपॉन में क्या है फैक्टोरियल n कट गया, यहाँ 1 बचा और क्या है फैक्टोरियल r। अब फैक्टोरियल n माइनस r बाहर निकालेंगे तो अंदर एक कम हो जाता है, n माइनस r, अंदर कितना हो जाएगा n माइनस r माइनस 1, इधर कितना है 4/5 चल रहा है। अब देखिए फैक्टोरियल r कैंसिल, फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 से फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 कैंसिल। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से आप देख रहे हैं 1 अपॉन r प्लस 1 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा 1 अपॉन n माइनस r बचेगा। तो हम इसको रेसिप्रोकल करके लिख दे रहे हैं, n माइनस r अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 4/5। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 5n माइनस 5r इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4r प्लस 4। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमने सबसे पहले r रखा है, फिर n रखा है, फिर कांस्टेंट टर्म रखा है, तो हम सेम यहाँ पर भी यही करेंगे। सबसे पहले r वाला टर्म रखेंगे, यहाँ माइनस का 5r है, उधर जा करके प्लस हो जाएगा, 4r में ऐड होगा, कितना हो जाएगा 9r हो जाएगा। इसी तरह ये प्लस का है, उधर जा करके माइनस का 5n हो जाएगा, ये इधर ही है, तो ये प्लस 4 एज इट इज रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब देखिए अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करें तो हमें जो है n की वैल्यू मिल जाएगी और वही हमें
निकालनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 9r माइनस 4n माइनस 4 माइनस 9r प्लस हो जाएगा 5n माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 है। ये 9r कैंसिल हो गया, ये माइनस का 4n है, ये प्लस का 5n है, तो सब्सट्रैक्ट होकर के कितना आ जाएगा, ओनली n बच जाएगा। ये माइनस का 4 है, ये भी माइनस का 4 है, तो माइनस का 8 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 8 आ जाएगी। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, ये एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। बाइनोमियल थ्योरम आज हम लोगों ने पढ़ी। इससे रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी होती है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।